चैतन्यमय भगवान आत्मा की, निष्भात्म लेव की। मैं परम सत्य परमात्मा, मैं परम सत्य परमात्मा हूँ। ये जो अपनी चैतन्यमय विलक्षण सत्ता है, ये जो अपना जो चैतन्यमय स्वभाव है, जिसको अपन बार बार उच्चारित कर रहे हैं कि वो परिपूर्ण वीतराग तत्व ही मेरा है, वो परिपूर्ण क्षायिक स्वभाव ही मेरा है, वो परिपूर्ण क्षायिक लब्धि मेरी है, जिस सत्ता का कभी क्षय नहीं होता, जिस दर्शन का कभी क्षय नहीं होता, जिस ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, जिस भोग का कभी क्षय नहीं होता, जिस उपभोग का कभी क्षय नहीं होता, ऐसा मैं चैतन्यमय तत्व हूँ, जिसकी किसी भी निधि का आज तक क्षय नहीं होता। मैं ऐसा चैतन्यमय तत्व हूँ, ऐसी शुद्ध चेतना हूँ, ऐसे अनंत क्षायिक गुणों का स्वामी हूँ, जिन गुणों का क्षय कभी नहीं होता, जिन गुणों का ह्रास आत्मा से कभी नहीं होता, जो गुण आत्मिक सत्ता से कभी अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, कभी तीन काल में तीन लोक में कोई सा परिणाम घट जाए, तीन काल में तीन लोक में कोई सी पर्याय धारा घट जाए, तीन काल में तीन लोक में कोई सी व्यवस्था घट जाए, लेकिन मेरे क्षायिक गुणों का, मेरी शुद्ध क्षायिक चेतना का अभाव त्रिकाल में कभी नहीं। जब ऐसा क्षायिक स्वभाव मेरे अंतरंग में है, जब ऐसी क्षायिक ज्ञान में चेतना मेरे अंतरंग में है, जब ऐसा क्षायिक दर्शन, क्षायिक अतीन्द्रिय आनंद मेरे अंतरंग में है, तो ये फिर संसार परिभ्रमण क्यों? ये एक एक समय की और अपना रुझान क्यों? एक एक समय की कोई सी भी पर्यायधारा चल रही हो, कोई सी भी कैसे भी कुछ भी पर्यायधारा चल रही हो, इस एक एक समय की पर्यायधारा की ओर रुझान क्यों? एक एक समय की घटने वाली स्थितियों की ओर रुझान क्यों? एक एक समय के घटने वाले परिणामों की ओर रुझान क्यों? कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर्याय में क्या हो रहा है, कहाँ परिणामन में क्या हो रहा है, कहाँ संयोगों में क्या हो रहा है, इस ओर रुझान क्यों? कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। जब तुम इन इंद्रियों के कर्ता भोक्ता ही नहीं हो, जब तुम इस मन वचन काया के परिणामन के स्वामी नहीं हो, जब तुम निर्विघ्न निर्वात शुद्ध चैतन्यमय सत्ता हो, वीतराग पद हो, जिन उक्त ऐसे जिन वाणी में जो सत्य कहा है, जिन्हें भगवान ने सत्य कहा है, जिन वयन ऐसे जिन वचनों को स्वीकार कर रहे हो, ऐसे जिन्हें भगवान के द्वारा दर्शाए हुए वीतराग मार्ग को अंगीकार कर रहे हो, जब तुम यथार्थ सत्य को सुन रहे हो कि अपना प्रिय स्वभाव है, अपना ईष्ट स्वभाव है, अपनी सत्ता चैतन्यमयी है, अपने स्वभाव में समाना है, स्वभाव का दर्शन करना है, स्वभाव में रमण करना है, स्वभाव का ज्ञान करना है, गायक को उत्पन्न करना है। जब तुम ऐसे क्षायिक गुणों को जान रहे हो, जब ऐसे क्षायिक स्वभाव की बात कर रहे हो, ऐसे क्षायिक स्वभाव की चर्चा कर रहे हो, तो भैया जी ये क्षायिक स्वभाव की चर्चा चल रही है, इसमें जो रुचि है, जो तुम्हें प्रीति उत्पन्न हो रही है, जिन वचनों के प्रति जो तुम्हें गाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, जो जिनवाणी सुनते सुनते तुम्हें बार बार सत्य की लगन लग रही है, बार बार तुम जितने बार अपने स्वभाव के ध्यान में जा रहे हो, अपने स्वभाव के स्मरण में जा रहे हो, जितने बार तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव के अंदर से हुंकार उत्पन्न हो रही है, जितने बार अपने ज्ञान स्वभाव की ललकार उत्पन्न हो रही है, और तुम समस्त पर्यायों को ललकार रहे हो, समस्त परिणमन को ललकार रहे हो, ये पर्याय मेरी नहीं है, ये परिणमन मेरा नहीं है, ये भाव मेरे नहीं है, जितने बार तुम इन संसार की पर्यायगत अवस्थाओं को ललकार के जितने बार अपने क्षायिक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हो, प्रीति कर रहे हो, उसमें बार बार संलग्न समाने की भावना कर रहे हो, उसमें बार बार हकार, उसमें ठहरने की भावना कर रहे हो, उसमें बार बार अवकाश, उसमें अवकाश की भावना कर रहे हो, ये जो भावना है, ये जो निरंतरता का अभ्यास है,
ये जो निरंतरता की आत्म चेतना की जागृति है, यही जो पुरुषार्थ है, यही तुम्हारे छायक सम्यक को उत्पन्न कर देगा, तुम्हारे छायक ज्ञान को उत्पन्न कर देगा, यही तुम्हारी छायक निधि को प्रकट कर देगा और छायक सत्ता का बोध अंदर में आ जाएगा। और भगवान जी यदि इस अभ्यास में, इस सत्य में तुम ऐसे निपुण रहे, ऐसे निर्बाध रूप से तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहा, तो ही वो छायक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो ही वो छायक निधि उत्पन्न होगी। जिस छायक निधि के बाद अर्जुन जैसी स्थिति घटे या राम जैसी स्थिति घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग में अरिहंत जैसा परिणमन चले या अर्जुन जैसा परिणमन चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग करता नहीं है, संयोग से चेतना का संबंध नहीं है, संयोग से भाव स्थिति या कोई सी स्थिति का संबंध नहीं है। संयोग मात्र पर्याय की अवस्था है, संयोग मात्र पर्याय का खेल है। और सत्य है कि मैं प्रकाल ध्रुव निरावरण तत्व हूँ। सत्य है कि प्योर 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 शुद्ध वीतराग का मात्र में हूँ, जिन स्वभाव मात्र में हूँ, जिन वीतराग तत्व मात्र में हूँ, प्योर बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध, मैं ऐसा निराकार चैतन्य तत्व। सत्य ये है, इसकी ओर की तुम्हें जितनी लगन लग रही है, इसकी ओर का तुम्हें जितना अपना अपना स्वयं का भान उत्पन्न हो रहा है, इसकी ओर की तुम्हें जितनी रुचि उत्पन्न हो रही है। संयोग मतलब मन वचन काय का परिणमन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणमन, दर्शन ज्ञान के उत्पन्न होने वाली विभाव रूप समस्त पर्याय जो आप संयोग पुद्गल के साथ, चाहे द्रव कर्म, चाहे भाव कर्म, चाहे नो कर्म, चाहे कोई सा भी कर्म हो, कुछ भी हो, कोई सी भी स्थिति हो, बाहर में कोई सी भी रसा हो, कोई सा भी परिणाम हो और कोई सा भी परिणमन हो, कोई सा भी परिणाम, कोई सा भी परिणाम हो, कोई सा भी परिणमन हो, उससे मेरा चेतनमय तत्व का कोई 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 संबंध नहीं है। मैं आत्मा अपने अनंत गुणों में आचरण करने वाला चैतन्य स्वभाव, मैं आत्मा अपने अनंत गुणों में आचरण करने वाला ज्ञानानंद स्वभाव मेरा स्वभाव है, ज्ञायकमय छायक चेतना मेरा स्वभाव है। और ये संसार में क्षय हो जाने वाली वस्तु मेरा स्वभाव नहीं है, ये बदलने वाली पर्याय क्षणभंगुर ये मेरा स्वभाव नहीं है। जहाँ ऐसी अद्भुत प्रीति अपनी चेतना से होगी, जहाँ ऐसी अद्भुत प्रतीति अपनी चेतना की होगी, जहाँ ऐसा अद्भुत अपनी चेतना का भान होगा, जहाँ ऐसी अद्भुत अपनी चेतना में समाने की भावना होगी, जहाँ ऐसी अद्भुत अपनी चेतना का श्रद्धान करने की भावना होगी, जहाँ ऐसी अपनी अद्भुत चेतना को धारण करने की भावना होगी, वहाँ एक छायक भाव की उत्पत्ति होकर आएगी, वहाँ एक छायक स्वभाव की उत्पत्ति होकर आएगी, वहाँ ये छायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा, ये वीतराग छायक स्वभाव प्रकट हो जाएगा, जिसके प्रकट हो जाने से ये भाव भाव का परिभ्रमण अपने आप छेद हो जाएगा, ये भाव भाव की पीड़ा अपने आप मिट जाएगी, ये भाव भाव का जो भटकन है, भाव की भटकन अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, अपने आप ही चतुर्गति संसार का परिभ्रमण नष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं होती जीव को ये भावना उत्पन्न? क्यों ऐसा नहीं लगता कि भगवान ये भाव भाव की पीड़ा को मिटाना? क्यों नहीं लगता कि इस भाव भाव के परिभ्रमण को मिटाना है? बहुत काल हो गए, अनंत काल हो गए इस भाव भाव की पीड़ा को सहन करते, अनादि काल हो गए इन क्षणभंगुर पर्यायों के साथ जीते हुए, अनादि काल हो गए इन संयोगों को अच्छा बुरा मानते हुए, अनादि काल हो गए इन इष्ट वियोग संयोगों में अपना जीवन नष्ट करते हुए, इन एक एक समय की अवस्थाओं को अपना जानते हुए। क्यों तुम्हारे अंतर से हुंकार उत्पन्न नहीं होती कि नहीं वो छायक स्वभाव मेरा है? कैसे प्रकट होगा? तो आचार्य मार्ग तो दे रहे हैं ना, जिन समय जिन वचनों में समाओ ना, वीतराग स्वरूप में समाओ ना, जिन रमाई जिन वचनों में रमण करो ना, जिन वचनों को ईष्ट करो देखो ना, वीतराग स्वभाव को ईष्ट देखो ना, जिन दर्श जिन स्वभाव को देखने की भावना करो ना, जिन ज्ञान जिन स्वभाव को जानने की भावना करो ना। क्यों तुम्हें अपने छायक भाव की रुचि नहीं? क्यों तुम्हें अपना अक्षय पथ अगम गम, अगम को गमने वाला स्वभाव, अगम को गम में अगम स्वभाव, क्यों गम में गम स्वभाव की तुम्हारी रगन नहीं जाती? तो छायक पद अपना ही लगता, ये छायक निधि अपनी नहीं लगती। क्यों तुम क्षय हो जाने वाले परिणामों में आकर्षित होते हो
कोई क्या बिगाड़ लेगा? इस प्रलोक में चाहे कोई भी हो, इस संसार में चाहे कोई सा भी निमित्त हो, इस संसार में चाहे कोई सा भी संयोग हो, इस संसार में चाहे कोई सा भी भाव हो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो कर्म रूप संयोग का परिणाम है वो वैसी ही वस्तु व्यवस्था से, वैसा ही अपनी योग्यता से, जैसा का तैसा, जहाँ का तहाँ अपनी स्थिति के साथ घटेगा घटेगा घटेगा। उस व्यवस्था को चेंज करने की ताकत तीन काल और तीन लोक में किसी के पास उस परिणामन को बदलने की ताकत तीन लोग और तीन काल में किसी के पास नहीं है। उस पर्याय को बदलने की ताकत तीन लोग तीन काल में किसी के पास नहीं है। जब भगवान जी, जब परिणामन पर्याय इतनी स्वतंत्र और स्वाधीन है, जब परिणामन और पर्याय इतनी स्वयं में स्वतंत्र स्वाधीन है, तो तुम्हें ऐसे अपने स्वाधीन तत्व का भान क्यों नहीं आता? तुम्हें अपने स्वाधीन तत्व की रुचि क्यों नहीं लगती? और पर्याय की ओर आकर्षण जाते ही क्यों? भगवान जी तुम ये बताओ। तुम कहोगे भगवान छाई भाव उत्पन्न कैसे होगा? ये छाई सम्यक की निधि मिलेगी कैसे? मेरे पास ही होता है वो प्रगाढ़ता कैसे आएगी? अर्जुन के साथ जो भी घट रहा है उसके लिए परिणामन, भरत चक्रवर्ती के साथ जो भी घट रहा है उसके साथ परिणामन है, रामचंद्र के साथ जो भी घट रहा है वो उनके साथ परिणामन है। 63 लगा महापुरुषों की लिस्ट में सम्यक होने से छाई सम्यक दृष्टि को जो भी घट रहा है उनके साथ परिणामन है, लेकिन उनके अंदर में अपना जोग उत्पन्न हो रहा है, उनके अंदर में अपनी विपरागता उत्पन्न हो रही है, उनके अंदर में अपना अरिहंत परमात्मा के सम चैतन्य स्वभाव में आचरण चल रहा है। ये प्रकटता होगी कैसे? ये अनुभूति उत्पन्न कैसे होगी? तो भगवान सीधा सीधा मार्ग दे रहे हैं। तो हमें सीधे सीधे जिन वचनों का विश्वास नहीं हो रहा क्या? जिन वचन तुमसे कह रहे हैं, जिन वयन तुमसे कह रहे हैं, जिन समय जिन स्वभाव में समा जाओ, जिन वचन तुमसे कह रहे हैं, जिन रमई जिन स्वभाव में रमो, जिन वचन तुमसे कह रहे हैं, जिन रंग जिन रमण, जिन आनंद, जिन नंद, जिन ईष्ट, जिन वीष्ट, जिन ज्ञान, जिन दर्श, ये जितनी भी विधि है ये छाए विपरागता का प्रकट करने की तो है, जिसके बाद प्रकट हो जाने के बाद ये संसार और संसार की हर अवस्था, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना मात्र परिणमन के मात्र शेष रह जाती है। मात्र परिणमन के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता वहाँ, पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता वहाँ, मात्र परिणमन रह जाता है। जो घट रहा है वो भी परिणमन, जो घटेगा वो भी परिणमन। मैं तो बहुत विपराग करती हूँ, कुछ भी हो जाए क्या, कुछ भी हो जाए चाहे, तुम्हें अपने छाए भाव की लगन क्यों नहीं? गुरु महाराज रोज 24 खड़ा में कह रहे हैं। कल रात का वांचन सुना, गुरु महाराज ने कितना स्पष्ट कहा, भैया यदि काल अनंत काल के बाद ऐसे विपराग तत्व का सहकार करने का तुम्हें मौका मिला है, अनंत काल के बाद ऐसे जिन वचनों को सुन के इन जिन वचनों की प्रति प्रीति करने का मौका मिला है, अनंत काल के बाद तुम्हारे पास ऐसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं जिसके तुम कोमल परिणाम से, निर्मल परिणाम से इस विपरागता को पूर्णतः से स्वाधन कर सकते हो। आज ऐसी मनुष्य गति है तुम्हारे पास, ऐसी पात्रता है, ऐसा उत्तम विवेक है, ऐसी उत्तम समझ है, आज तुम क्यों पर्यायों का स्वीकार करने में लगे? आज तुम क्यों परिणामन का स्वीकार करने में लगे हो? आज तुम पर के हित और पर के अहित, पर की व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था में क्यों लगे हो? ये सब कर्मों का तांडव है बाहर में। ये किससे जोड़ना, किससे टूटना, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, ये सब पर्यायों का खेल है। और जैसा पर्यायों खेल है, जैसा पर्यायों खेल चलेगा चलेगा चलेगा, पर्यायों खेल में कोई अंतर आने वाला, तुम तो अपने सहज स्वभाव को धारण करो ना भैया। छाई सम्यक दृष्टि है, छाई सम्यक दृष्टि अंतरंग में प्रचुर स्व संवेदन है, विपरागता का प्रचुर स्व संवेदन है। अरिहंत की तरह मैं हूँ, अहम स्वभाव का भान है, अरिहंत की तरह मेरा प्रकाश है, ऐसे अरिहंत स्वभाव का भान है, ऐसे सिद्धों की तरह अपना वैभव है। और बाहर देखो परिणमन, युद्ध भी चल रहा है, बाहर देखो परिणमन, मरे हुए मुर्दे को लेके मोह रूप पर्याय घट रही है। कितनी तेज पर्याय घट रही है मोह रूप। छायक सम्यक दर्शन मतलब अपनी अंतरंग के गुणों की छायक लब्धियों का उत्पन्न हो जाना। छायक सम्यक मतलब अपने अनंत छायक गुणों का अपने अंदर प्रकाश हो जाना।
जहाँ श्रद्धा की छाया उत्पन्न होती है, वहाँ सिद्धो समान वेदन तो उत्पन्न उसी सफल हो जाता है। एक समय के लिए अंतराल नहीं आता सिद्धो जैसे वेदन में, लेकिन परिणाम देख तो भैया हम भी हिंसा करने लगे क्या? तुम तो बताओ, तुम यदि ये सत्य सुन के यदि ये कहो कि हम भी हिंसा करने लगे क्या, हम भी अपने भाइयों मोह भगवान इन सब से मोह करने लगे क्या? तुम सब कुछ करना, लेकिन पहले ऐसा प्रचंड विश्वास मुझे लाके दिखाओ कि मैं इन पर्यायों से पार जीत रहा हूँ। तुम भी कुछ भी करो, कोई मनाही नहीं, क्योंकि फिर तुम कर रहे हो तुम्हें ये भान ही नहीं है, फिर तुम भोग रहे हो तुम्हें ये भान ही नहीं है। मैं कर रहा हूँ ऐसा भान खत्म है, मैं भोग रहा हूँ ऐसा भान खत्म है, मुझ में हो रहा है ऐसा भान खत्म है, मैं सिद्धों की तरह निराकार चेतनमय तत्व हूँ ऐसा भान, मैं जीतराज परमात्मा हूँ ऐसा भान, ऐसा भान। ऐसी छाया निधि को लेके आओ, जिन रमण, ऐसी जिन रंग, जिन ओक्त, जिन धोप, ऐसी जिन स्वभाव परिणति रमा के दिखाओ, फिर जो होगा वो सब परिणमन, सब कर्मों को काटना है, तो कर्मों में रमना नहीं। अपने वितराग चेतन में स्वभाव की प्रतीति में लीन रहो, फिर होने दो, फिर जो भी होगा सब तांडव है, सब पर्याय परिणमन। अपनी आत्मा की सुरति में लगन रहो, मग्न रहो, अपने स्वभाव में समाये रहो, अपने ध्रुव की भावना में रंजायमान रहो, अपनी वितराग परिणति को उठाते रहो, अपने वितराग भाव को उठाते रहो, फिर जो कुछ भी होगा परिणमन है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, न मन से, न वचन से, न काय से। अपने सिद्धत्व के बोध के साथ, अपने छायक सम्यक के बोध के साथ, अपनी छायक निधि के साथ जो कुछ भी होगा सब परिणमन है, लेकिन अपनी छायक निधि के बगैर जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारी आत्मा का घात, सब पर्याय परिणमन, सब तुम्हारी आत्मा का ह्रास। गुणों का घात करके नहीं, गुणों में चरण करके तुम जो कुछ भी होगा वो सब परिणमन, और इन गुणों से विपरीत जाके जो कुछ भी होगा वो अपनी आत्मा का घात। इसलिए बार बार कहते हैं जिन समन, जिन रमाई, क्यों कहते हैं बार बार जिन रंज, क्यों कहते हैं बार बार जिन ध्रुव, क्यों कहते हैं बार बार कलन ध्रुव स्वभाव, क्यों कहते हैं बार बार कोमल भाव, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी परिणतियां जब अपने चेतन घन से टकराएंगी तो चेतन घन से छाया भाव की उपलब्धि, उस चेतन घन से छाया प्रधान की उपलब्धि हो जाएगी, छाया भाव उत्पन्न होकर आ जाएगा। जब ये परिणति घन, ये भावनाएं के घन, जब ये अपनी रुचि के घन, अपनी जिज्ञासा के घन, जब उस घन पिंड परमात्मा ज्ञान स्वभाव से टकराएंगे, उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, पर्याय से पार्थकाली भीतराग शुद्ध चेतना श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में लगेंगे तो वो छायिकता उत्पन्न हो जाएगी, भीतरागता उत्पन्न हो जाएगी, वो अपना अचल शोर उत्पन्न हो जाएगा, वो प्रचंड तेज उत्पन्न हो जाएगा, जिस तेज के आगे धन घातिया कर्म भी अपना अस्तित्व खो देते हैं, जिस तेज के आगे ये कर्म अपने आप निस्तनाबूद हो जाते हैं, जिस भीतरागता, जिस प्रचंडता के आगे संसार के सारे भाव अपने आप विलायमान हो जाते हैं। इंद्रिय विषय भोग, कल्पनाएं, स्वप्न, ये मन की कल्पनाएं, ये मन के स्वप्न, ये मन की इच्छाएं, ये पुद्गल की भावना अपने आप नष्ट हो जाती है एक मार्ग से। कल रात की चर्चा सुनो एक बार फिर से, जिन उक्त, जिन समाई, जिन रमाई, कभी देखो तो क्या कह रहा है गुरु महाराज, ये तो जिन स्वभाव की अतीन्द्रिय की अनुमोदना करोगे तो इंद्रियों की वासना टिक नहीं सकती, इंद्रियों का राग टिक नहीं सकता, जनरंजन कलरंजन मनोरंजन राग टिक नहीं सकता। अतीन्द्रिय की अनुमोदना करोगे तो, अतीन्द्रिय का स्वीकार करोगे तो, अतीन्द्रिय में रमणता की भावना करोगे तो, इंद्रियों की भावना करते रहोगे, इंद्रियों के परिणामन को सत्य जानते रहोगे तो तुम कर्मों के भेद से कभी पार नहीं पा पाओगे, तुम कर्मों से कभी नहीं छूट पाओगे, तुम पर्याय दृष्टि को कभी नहीं छोड़ पाओगे। एक मार्ग भैया, मान जाओ तो मान सको। यदि छायक भाव का अनुभव करना चाहते हो, मेरी तरह छायक भाव को अपने अंदर में देखना चाहते हो, मेरी तरह छायक भाव की रुचि लगाना चाहते हो, अपने छायक तत्व को, अपने छायक भाव को उछालना चाहते हो, मान लो जिंदर प्रभु की इस बात को, जिन लोग और जिन बयान प्राण चले जाए, लेकिन इसकी रंजायमान पने में, इसकी रमणता में, इसकी ईष्टता में, अपने गायक के स्वीकार में कमी ना आ पाए, पूरा श्लोक और पूरा ब्रह्मांड में सुनाभूत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्माधीन व्यवस्था है। लेकिन मेरे विश्वास में, मेरी लगन में, मेरी रुचि में,
मेरे तत्व के अलावा कोई भी उतर के आ जाए, किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। वीतरागता के अलावा, वीतरागता, वीतरागी, इसके अलावा किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसके पास राग देश है वो मेरी न श्रद्धा का श्रद्धेय है, न वो मेरी आस्था का आस्थे है। वीतरागता जिसके पास दिखाई दे, दर्शन ज्ञान की प्रचंडता दिखाई, बस वो ही है, बस इसके अलावा कोई नहीं है। जब ऐसी जिन स्वभाव में अपनी परिणति रमाएगी, जब ऐसे जिन वचनों को पियोगे तुम, जब ऐसे जिन शोक में रमोगे तुम, जब ऐसे जिन वचनों का सहकार करोगे, जब ऐसे जिन वचनों की प्रीति तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगी, तब गुरु महाराज कह रहे हैं उत्पन्न छायक लब्धि अनंत स्वभाव, तुम्हारी छायक लब्धियां अपने आप उत्पन्न होंगी। तुम्हारी 9 छायक लब्धियां, तुम्हारा निरंतर चेतना का भोग उत्पन्न होगा, तुम्हारे ज्ञान का आगंतल के ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का आनंद उत्पन्न होगा, तुम्हारे बुद्धि के विकल्प तल के, तुम्हारे इंद्रिय के विषयों की लपटता तल के इंद्रिय की चेतन प्रतीति तुम्हारे अंदर में उत्पन्न। लेकिन कैसे? छायक की आराधना करोगे, छायक तत्व उत्पन्न होगा, और 6 हो जाने वाले पर्यायों की आराधना करोगे, उन्हें सत्य मानोगे, तो तुम सिल सिल के मरोगे यही इसी का, इन्हीं चतुर्गति में परिभ्रमण करो। 6 हो जाने वाली पर्याय को सत्य मानोगे, 6 हो जाने वाली पर्यायों में अपनत्व करोगे, तो तिल तिल करके मरोगे संसार में, इस चतुर्गति में, इन दुर्गतियों में धू धू जल के जलोगे। क्योंकि 6 हो जाने वाली पर्याय किसी की नहीं हुई आज तक, ना कभी किसी की होंगी। लेकिन मेरा शाश्वत छायक ध्रुव भगवात्मा वो अजय है, वो अनंत है, वो अखंड है, वो विपराग तत्व है, वो ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा है, वो निरावरण तत्व है। और उसकी छायकता में जाके बैठो अचलता से, लगा ज्ञान को पूरी स्वभाव के अनुरूप, लगा रुचि को पूरी तरीके से अपने ध्रुव स्वभाव की प्रीति में, लगा मन वचन काया को पूरी तरीके से शुद्धता के स्तवन में, शुद्धता की स्तुति में। स्तुति करना है, स्तुति करना है, विपरागता की करो, ज्ञानमय तत्व की करो, वितरागमय चेतना की करो। एक एक समय की पर्याय की स्तुति करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला भगवान, एक एक पर्याय समय की पर्याय की संभाल करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। परम पारणा में ध्रुव चेतना समय, जिन समय इस जिन स्वभाव में समा जाओ, मत करो किसी और की समान, तुम तो जिन स्वभाव में समाने की बात करो, थकार घेरने की बात करो, बस त्याग और निर्विकल्प बिंदु स्वभाव मेरे अंतरंग में है। जिस दिन निर्विकल्प बिंदु स्वभाव में मैं किससे जाऊंगा, उस दिन अपने आप तीनों लोकों में शांति और विपरागता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप। मुझे किसी से संबंध करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी का संबंध करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से हटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पर्याय मात्र को छोड़ चुका हूँ, छायक स्वभाव, न किसी से जुड़ना है न किसी से टूटना है। कुछ है ही नहीं श्लोक में मेरा, कुछ है ही नहीं त्रिकाल में मेरा, भाई परिणमन में कुछ है ही नहीं मेरा। यदि मेरा कुछ है तो मेरा एक जायक वितराग तत्व करना मेरा है, तो मेरी एक शाश्वत ध्रुव चेतना यदि मेरा है, तो जो मैंने अपने छायक स्वरूप का वेदन किया है, अपनी अच्छे स्वभाव को स्वानुभूति में लिया है, उस निराकार तत्व को अपने अनुभव में लिया है जिसका आज तक अनुभव नहीं किया था, उस अगम को गम लिया है जिसे आज तक नहीं गमा था, उस अनदेखों को देख लिया है जिसे आज तक नहीं देखा था, उस अनजाने को जान लिया है जिसको आज तक नहीं जाना था। जब उसको जान लिया तो अब और कुछ जानने की इच्छा नहीं है, और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, और कुछ प्राप्त करने की भावना नहीं है। अब उसकी भावना है, उसकी लगन है, उसकी प्रीति है, उसका विश्वास है। इसी से छायक भाव अपने आप जन्म ले, इससे छायक तत्व अपने आप उत्पन्न हो गया है। आज वो प्राप्त किया है जिसे अनंत कालों से प्राप्त नहीं किया। इसलिए भूल जाओ सब, छायक स्वरूप की आराधना करोगा। 6 हो जाने वाली पर्याय एक एक समय में नष्ट जाएंगे। संयोग कर्माधीन है, शुभ अशुभ के, वो तो निश्चित ही है, वो तो अपनी योग्यता से जैसी उनकी चक्री घूमनी है, जैसे निमित्त के संयोग की चक्री घूमेगी घूमेगी और घूमेगी। चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे संसार में रहने वाले गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, जिसकी जैसी कर्मधारा मंदी है, जैसा उसका चक्कर तो चले गई। लेकिन सूरमा वो जो जिनोक्त और जिन वयन,
जिन्हें भगवान ने जो कहा है और जिन वचनों में जो आया है उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उसकी ओर समा जाए, उसकी ओर लगन लगा ले। छत्री हो, सहायता उसको उत्पन्न होगी। सहायता उन्हें उत्पन्न नहीं होगी जो पर्याय की व्यवस्था को बदलने में लगेगी। सहायता उन्हें उत्पन्न नहीं होगी जो पर्याय की संभाल करने में लगेंगे। सहायता उन्हें उत्पन्न नहीं होगी जो भावों की संभाल करने में लगेंगे। सहायता उन्हें भी उत्पन्न नहीं होगी जो किसी पक्ष का, किसी बात का मन में अपने पक्ष लेके बैठ जाएंगे। सहायता उन्हें उत्पन्न होगी जो किसी भी छह हो जाने वाली पर्याय को एक फूंक में उड़ा देंगे। और उन छह होने वाली पर्याय को एक फूंक में उड़ा के जिन समय, जिन रमई, जिन नंद, जिन आनंद, जिन रमण, जिन रंग, जिन इष्ट, जिन दास, जिन ज्ञान, जिन विज्ञान, जिन अवकाश, जिनका बस स्वामी अपना वितराग परमात्मा, जिनका स्वामी अपना छायक तत्व है, जिनकी लगन ही अपने चैतन्यमय तत्व की है, जिनका विश्वास ही अपनी अक्षय निधि का है, उनके लिए मार्ग, उनके लिए आनंद है, उनके लिए सारी अनंत काल का सुख है। एक बार छायक निधि उत्पन्न हो गई तो परिणाम कुछ भी चल रहा हो यही प्रचुरता सम्मेलन हमने जो कुछ, क्योंकि उस समय वो ना करता है, ना वो भोगता है, ना वो देह में है, ना इस देह का संयोग उसका है, वो सबसे भिन्न है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो भैया क्या वो भोगों को भोगते हुए भोगों की भावना कर रहा है? भगवान भोगों की भावना उसके चित्त से नहीं उत्पन्न हो रही, भोगों का परिणाम उसके चित्त से उत्पन्न हो रहा है। उन भोगों के बीच में उसको यह भाव आ रहा है, ये भोग जो भोग चल रहा है ये मेरे गुणों का परिणाम नहीं है, ये जो भोग चल रहा है ये मेरी चेतना का परिणाम नहीं, वो भोग काल में भोग भाव से व्रत है। भोग भाव मात्र उसका पूर्व कर्म का उदय है, मात्र कर्म उदय है। वहाँ उसकी न आसक्ति है, न लोलुपता है, न रमणता है, बल्कि मैं अपने आत्मा की रंजायमानपना और अपने आत्मा का सहकार है, छायक तत्व का समय तत्व का वेदन है। प्रमाद नहीं है, प्रपंच नहीं है, आलस नहीं है, जनरंजन नहीं है, कलरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, बाहर की व्यवस्था में कमाल नहीं है, एक वितराग पद। क्या हो रहा है होने दो, कहाँ हो रहा है होने दो, किनके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किनके निमित्त से हो रहा है होने दो। जब होने वाले में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है तो मुझे किसी से कुछ लेना ना देना। बात कहो तो मगन रहने की करो, बात करो तो समाने की करो, मुक्ति की बात करते हो तो, निर्वाण की बात करते हो तो, बात करो तो वितराग पद में आरोहण करने की करो। यदि झोंक में अटलता की बात करते हो, यदि ये कहते हो कि हम वितराग पद को अंगीकार कर रहे हैं, ये कह रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, ये कह रहा है कि हम तत्व को साध रहे हैं, तो फिर जिन रमई इसकी बात करो, जिन समय इसकी बात करो, जिन समय, जिन भोग इसकी बात करो। यदि उसकी बात कर रहे हो, वितरागता की बात कर रहे हो, साधना की बात कर रहे हो, आराधना की बात कर रहे हो, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कर रहे हो, तो ये बात करो। उन्हें तो संसार में एक समय की पर्याय, संसार के परिभ्रमण का मूल है, वहाँ कुछ कहो मत, वहाँ जो है सब स्वतंत्र, कुछ नहीं है वहाँ। एक बार छायक भाव का वेदन करके तो देखो, एक बार यही तुम्हारे अंतरंग से ये भाव उत्पन्न होकर आ जाए, वास्तव में बाप रे, ये छायक भाव का वेदन, ये छायक सम्यक का वेदन कितनी बड़ी निधि है कि बाहर में कुछ भी घटता रहे, बाहर में कुछ भी होता रहे, बाहर में कैसे ही परिणाम घट जाए, लेकिन उसकी प्रतीति में, उसके परिणाम में, उसकी अपनी गुणरूप वृत्ति में एक समय का अंतर नहीं आता। कितना बड़ा वैभव है मेरा। यदि एक बार उस छायक भाव के भाव का भी तुम छू के आ जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा वास्तव में ये छायक भाव कितनी अलौकिक निधि है, कितना अलौकिक तत्व है। कैसे प्रकट होगा? जिन रमई, रम जाओ जिन वचनों में, जिन लक्ष्य, जिन स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करो, जिन अलग स्वभाव को, वितराग अलग स्वभाव को, अपनी रंजन तत्व को, अपनी सहकारिता प्रतीति में उत्पन्न करके लाओ, तो ऐसे छायक तत्व का, तो ऐसे छायक भाव का उदय होगा। नहीं तो भगवान, ये छायक निधि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिनकी रुचि छायक हो, जिनकी प्रीति छायक हो,
जिनकी लगन सहायक हो, जिनकी रमणता सहायक हो, जिनकी प्रतीति सहायक हो, जिनको सहायक की मात्र 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 लगन हो, जो नश्वर अचेतनता की ओर भागते ना हो, जिनके अंदर नश्वरता का कोई पक्षी ना हो, उनको इस सहायक सम्यक की निधि उत्पन्न होती है, सहायक श्रद्धान की निधि उत्पन्न होती है। और जिनकी दृष्टि एक एक समय के अचेतन पर्याय पे, उन्हें सहायक भाव 3 काल में उत्पन्न होने वाला, अपने चेतना को सर्वत्र व्यापी देखने वाले को सहायक भाव उत्पन्न होता है। यदि कोई एकांत पक्ष अकेले को भी ग्रहण कर रहा है तो भी उसे सहायक भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वीतराग धर्म में सम्यक एकांत है, अर्थात सच्चा एकांत, अर्थात जो एकांत अनेकांतमय अनंत चेतना का सहकार तीनों लोगों में और पूरे ब्रह्मांड में करा दे, वो सम्यक एकांत जिन धर्म में मान्य है। और यदि सम्यक पक्ष अकेला है तो वो वीतराग पद में मान्य नहीं है, सम्यक एकांत मान्य है, कोई एकांत पक्ष मान्य नहीं, मात्र सम्यक अनेकांत, अनेकांत की ओर ले जाने वाला एक तत्व मैं वो शुद्ध चैतन्य निर्विकार तत्व। जिन समय ऐसे समय सार तत्व का मंथन करो भगवान, ऐसे समय सार तत्व का चिंतन करो भगवान जी, ऐसे समय सार तत्व को स्वयं में जानो, तो समय स्वरूप की अनुभूति को उत्पन्न कर पाओगे। और यदि ऐसे समय सार तत्व को नहीं जान पाए, ऐसे समय सार तत्व मात्र समर्पित नहीं हो पाए, तो सहायक भाव को छू भी नहीं पाओगे, रह जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे इन पर्यायों के चक्कर में, बेवकूफ बन जाओगे, बेवकूफ मूर्ख बन जाओगे इन पर्यायों के चक्कर में। ये पर्याय घुमा देंगी तो पर्याय उलझा देंगी, इसलिए अपने समस्त मन के अहंकार और अपनी समझ बुद्धि के पक्ष को सदगुरु की शरण में त्याग दो, उनकी वाणी को कर सुनो। उबम नमा विंदते योगी, योगी कौन, साधक कौन, कौन है सच्चा साधक? तो तारण तारण देख कहते हैं ओवम नमा, जो अपनी उत्पन्न हुई रूप सत्ता को नमस्कार करे, उस सत्ता को मुझको मेरा नमस्कार है, मेरे गायक को मेरा नमस्कार है, मेरे गायक की प्रतीति है, मेरे गायक की कुरति है। जो अपने गायक को नमस्कार करे तो बिंदते उसके पास उस गायक स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा, उसका वेदन प्रकट हो जाएगा, उसकी अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। और जो उसकी अनुभूति को, उसकी वेदन को, उसके स्वानुभव को प्रकट कर चुका है, जिस उसका वेदन है वो जोगी, वो ज्ञानी है, वो योगी है। क्या होगा उसके पास? उभम कारम च विंदिते सिद्धम भवति शाश्वतम, उसको अपने सिद्ध शाश्वत स्वभाव का ही भान उत्पन्न होगा बस, यदि योगी है तो। भोगी है तो सिद्ध स्वरूप का भान नहीं, पर्याय की भावना होगी, पर्याय का परिणमन की भावना होगी। भोगी है तो पर्याय की ओर भागेगा, संसार की भोग वासना की ओर भागेगा, संसार की लालसा की ओर भागेगा, संसार के संयोग और विकल्प स्वभाव की ओर भागेगा। लेकिन योगी है वो सिद्धम भवति शाश्वतम, सिद्ध स्वभाव की यात्रा प्रारंभ करे, सिद्ध स्वभाव की रुचि, सिद्ध स्वभाव की लगन को प्रारंभ करेगा, सिद्ध स्वभाव की भावना को प्रारंभ करेगा, सिद्धत्व को जानेगा। बस स्पष्ट कहा गुरु मैंने, पंडित तो शोपी जानन, ज्ञानी होगा तो यही जानेगा, और अज्ञानी होगा तो लगा रहेगा पर्यायों को खेल। स्पष्ट देव पूजा विधि है, देव पूजा वही है जो अपने स्वभाव का वर्णन कराए, जो सिद्ध पद की ओर ले जाए, वही देव पूजा की विधि है। और इसके अलावा और कुछ है तो देव पूजा है ही, तो देव तो निजात्मा, देव तो क्षेत्र में परमात्मा, इसकी वंदना है, इसकी अर्चना है, इसकी पूजा है तो निर्वाण सिद्धम भवति, और इसकी पूजा अर्चना नहीं है तो सात संसार। स्पष्ट हियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, हितकारी ज्ञान उत्पन्न हुआ है। सही में जानते हैं हितकारी ज्ञान क्या है? गुरु महाराज कहते हैं हितकारी ज्ञान जब कहते हैं, सच्चा ज्ञान जब कहते हैं जब ओंकारम च बिंदते, अपने अंतरंग में अपनी शुद्ध चेतना का वेदन उत्पन्न हो जाए तो मानते हितकारी ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और जब तक अपनी स्वास्थ्य चेतना का वेदन ही उत्पन्न नहीं हुआ तब तक काय का हितकारी ज्ञान? मनमानी से चल रहा है, मनमानी कर रहा है, मन अनुसार काम कर रहा है, सच्चे गुरु की शरण ही नहीं, सत्य का भान ही नहीं है, सच्ची पूजा की विधि नहीं पता।
स्पष्ट कहा अरम सर्वन्यम उत्तम क्या, अनंत परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वरूप कहा है, जो उन्होंने सत्य कहा है। अचक्षु दर्शन निश्चित वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, अचक्षु दर्शन से उस स्वरूप को देख के ही ये जीव शायद सत्य को उत्पन्न कर सकता है, शुद्ध पूजा को उत्पन्न कर सकता है। और यदि अपने अचक्षु दर्शन से अपने स्वभाव को ना देखे तो ये छायक पर 3 काल में उत्पन्न होने वाला। भगवान अपने चक्षुओं को खोलो, मन के नैनों को खोलो, ज्ञान के नैनों को खोलो। यदि ये नैन बंद रहे और अपने छायक स्वरूप की आराधना नहीं करी, अपने छायक तत्व की आराधना नहीं करी, तो संसार में अनंत दुर्गति के भाग है, संसार में अनंत परिणमन है, संसार में अनंत दुख है जिनका कोई वारा पार नहीं। यदि आराधना करनी है छायक स्वभाव की करके बताओ। यदि पूजा वंदना करनी है तो सिद्धार्थम देव पंडित ज्ञानी की तरह पूजा करके बताओ। यदि आत्मा का उत्थान करना है, निर्वाण की ओर आगे बढ़ना है, सत्य का प्रकाश करना है, सत्य का बोध जागृत करना है, तो भगवान अपने वितराग पथ की ओर अग्रसर होके बताओ। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते उसकी ओर? कौन ने रोका है? खुद के मन ने रोका है। कौन ने रोका है? खुद की अज्ञानता ने रोका। कौन उलझाता है? खुद विकल्पों की रुचि से, विकल्प स्वभाव से। परसों की देशना नरसों की देशना अमृत नहीं थी रात। विकल्प स्वभाव को ग्रहण करोगे तो तुम विकल्प पर्याय में, विकल्प पर्याय में तो जाओ। तुम निर्विकल्प होने की भावना कहाँ कर रहे हो? तुम असंतुष्ट बने हुए हो, तुम आकुलता को बढ़ाने में विश्वास रखते हो, तुम आकुलता में रमण करने में विश्वास रखते हो, तुम आकुलता में और कसाय को बढ़ाने में, राग देश को बढ़ाने में विश्वास रखते हो। तुम कहाँ वितराग मार्ग के साधक, कहाँ वितराग मार्ग के पथिक होते? तुम तो आकुलता को, राग को, कसाय को और अपने ममत्व को और अपने मोह को बढ़ाने में विश्वास रखते हो। तुम कहाँ वितराग स्वभाव के साधक है? तुम्हें तो इन चीजों में विरक्ति आनी चाहिए। भैया आप तो कह रहे थे पर्याय का परिणमन अलग है, भगवान रुचि में विरक्ति दिखाओ। तुम तो परिणमन में संयोग में चल रहा, उसकी बात कहाँ कर रहे हैं? तुम्हारी रुचि है वहाँ लगने की, तुम्हारी रुचि है वहाँ विचारधारा में उलझने की, तुम्हारी रुचि है वहाँ पर्याय में ठहरने की। तुम्हारी रुचि नहीं होती तो पर्याय आके निकल जाती, परिणमन आके निकल जाता। तुम्हें तो अपनी गायक की मस्ती रहती, तुम्हें तो कहीं चलो गायक भाव की मस्ती इसकी ऊपरी की बात नहीं है। जिन उक्त तो सामने रह सकते हैं, जिन वयन तो रह सकते हैं, जिन स्वभाव का सहकार तो रह सकता है। सहकार बहुत ऊंची स्थिति, कोई बात नहीं, रुचि रह सकती है, कमाने की भावना रह सकती है, रंजायमान होने का भाव रह सकता है, रमणता की भावना रह सकती है। ये भी तो नहीं। जब तक ये नहीं है तब तक अपना ज्ञान सरोवर उत्पन्न होने वाला, लिख के रख लो भैया, कभी छायक ज्ञान की उत्पत्ति होने वाली नहीं। और जब तक छायक ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक इन नाशवान पर्यायों से उत्पन्न होने, इन नाशवान पर्यायों से बचने का, इनके उत्पन्न होने के निरोध करने का और कोई मार्ग नहीं है। जब तक छायक स्वभाव के पास नहीं जाओगे तब तक क्षय होने वाली पर्यायों में तुम्हारा उपयोग रमता ही रहेगा। गुरु महाराज कितने बार कह रहा है, जिन प्रमाण, जिन वचनों का प्रमाण है तुम्हारे पास, तुम्हारे जिन स्वभाव का प्रमाण, तुम जिन स्वभाव से स्वयं प्रमाणित हो, कितने बार खींचता है, जानते समझते हुए कितनी तेजी से उसकी ओर लगन खींचते हो तुम। प्रमाण है, जिन प्रमाण प्रमाण के रूप में है, सामने प्रमाणित है, लेकिन उसके बाद भी अपनी आत्मा का वो शोर नहीं उछलता। जब प्रमाणित है जिन वचन, जिन वितराग स्वभाव प्रमाणित है, तो फिर और किसी की काम नहीं, और किसी की बांछा नहीं। अपनी तरफ से तो छप छोड़ गए थे, परिणमन में जो चल जाए वो चल जाए। अपनी तरफ से तो हम अपने मन वचन काय को भी एक तत्व में जोतने के लिए तैयार है, अपने उपयोग को एक तत्व की साधना में जोतने के लिए तैयार है, संयुक्त होने तैयार है, जुड़ने तैयार है अपनी वितरागता से, जुड़ने तैयार है गुरुवाणी, जुड़ने तैयार है अपनी वितराग पथ।
तैयार तो हो अंदर। निर्ग्रंथता लाने के लिए पहले निर्ग्रंथता की भावना तो ला। निर्ग्रंथता प्रकट करने के लिए पहले निर्ग्रंथता की भावना तो ला। फिर तुम निर्गत होने का पुरुषार्थ तो प्रारंभ करो। अपने अंतरंग में जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी ग्रंथियां पड़ी है उन ग्रंथियों को आज से हटाना चालू तो करो। जब आज से ग्रंथियां हटेंगी तब कल जाकर निर्ग्रंथ होगे। लेकिन आज से ग्रंथियां नहीं हटेंगी। आज से ग्रंथियां और समेटोगे, आज से गठान और बांधोगे, आज से ग्रंथियों के और अंत अपने चित्त में लेके आओगे। निर्ग्रंथ होने का मार्ग 3 काल में उत्पन्न होने वाला। आज से विकल्प स्वभाव को त्यागोगे तो कल विकरात्र पर्याय में नहीं जाओगे। यदि आज ही विकल्प पर्याय को, असंतोष को, इस व्याकुलता को नहीं त्याग पाए, इस आकुलता को नहीं त्याग पाए तो कल विकलाते पर्याय में जाने से बचाने वाला कौन? कोई नहीं है। इस प्रकार कोई नहीं है। इन तीनों लोगों में कोई नहीं है। तीनों कालों में आज ही विकल्प पर्याय का त्याग करना पड़ेगा, विकल्प स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा और अपने शाश्वत निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव की रुचि जगाना पड़ेगा। आज ही सहयोग में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, सहयोग में चाहे कोई सा ही परिणाम घट रहा हो, सहयोग में चाहे कैसी भी पर्याय चल रही हो, आज ही जानना पड़ेगा कि मात्र कर्मोदय के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। आज ही इस निर्णय को फाइनल करके अपने स्वभाव में संतोष को धारण करना पड़ेगा। आज ही, अभी, इसी समय तो समय सार्थक के उत्पन्न होने की बात करना भगवान। यदि आज भी यहाँ समर्पणता नहीं आ रही, आज भी यहाँ सदगुरु के ऐसे जिन वचनों को, ऐसे गुरु वचनों को सुन के, ऐसे वितराग मार्ग को जान के यदि आज भी बिछापन नहीं आ रहा, आज भी तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं आ रही, आज भी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं आ रहा, तो भगवान इस चतुर्गति की यात्रा से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, नहीं है, नहीं, कोई भी नहीं। एक रंच मात्र भी कोई भी नहीं। एक रंच मात्र, एक रंच। भगवान बस यही भावना है तो यही बात बार बार बता रहा है। संयोग और संयोगी भाव सब छह हो जाएगी। किसी को लग रहा है कि बहुत ऊंची चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक पर्याय की रुचि रहेगी, परिणमन की रुचि रहेगी, पर्यायों की ओर दृष्टि रहेगी, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कितना ही सुन लो जिनवाणी, कितना ही आगे बैठ जाओ, कितने समय दे दो, कुछ अंदर नहीं घटने वाला। मन की संतुष्टि रहेगी, बस मन का खेल रहेगा। जब तक प्रगाढ़ता से छाये स्वभाव की रुचि नहीं आएगी तब तक अंदर में कुछ होने जाने वाला नहीं। तब तक जिन स्वभाव की रमणता की भावना नहीं आएगी, जिन स्वभाव में रमणता रूप प्रतीति बार बार उत्पन्न नहीं होगी, बार बार जिन वचनों का अवलंबन नहीं होगा, बार बार जिन स्वभाव का आश्रय लेके, सत्य सदगुरु का मार्गदर्शन लेके बार बार जब तक उठने का अपने अंदर में सामर्थ्य प्रसाद उत्पन्न नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी दशा ऊपर उठने वाली नहीं। जहाँ हो वहीं तक सीमित रह जाओ, जहाँ हो वहीं तक अटके रह जाओ। भगवान ये दुर्लभ मनुष्य भाव और ये सब समागम और ऐसी जिन्हें भगवान की शुद्ध देखना और ऐसे तारणपन और ऐसे ग्रंथों का अमृत, यदि इतना सब होने के बाद भी ये तुम इससे चूक कर, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस अमृत से चूक गए, इस ज्ञान अमृत से चूक गए, इस ज्ञान गंगा में स्नान से चूक गए, इस तत्व की रुचि से चूक गए, इस परमात्मा स्वभाव की रुचि से चूक गए, तो भगवान तुम्हारा और छोर नहीं है, ये याद है। सब छोड़ दो भगवान, सब छोड़ दो, बस इसको अपने हृदय से लगा लो। सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मिलान बाहर में किसी से हो या ना हो, यदि ये गुरुवाणी से हो गया तो समझो त्रिलोक से पूरी निर्गंतता से, पूरी वितरागता से मिलान हो गया। सबसे पूछना छोड़ दो, सबसे समझना छोड़ दो, तुम गुरुवाणी की गाथाओं से समझोगा। उनने जो समझाया उससे समझो, उनने जो बताया उससे समझो, उन्होंने जो दर्शाया उससे समझो। उनको समझोगे तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें श्रद्धा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहेंगे, जो कहेंगे वो पूर्ण सत्य है, पूर्ण ध्रुव है,
पूर्ण अनुभव प्रमाण है, पूर्ण उत्कृष्टता से और पूर्ण उत्कंठता से कहा हुआ है। उसमें कोई संचय नहीं है, उसमें कोई विभ्रम नहीं है, उसमें कोई विमोह नहीं है। यथार्थ सत्य सम्यक ज्ञान का प्रकाश यहाँ से ग्रहण करोगे कभी तुम्हें द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। और अलग अलग जगह से ग्रहण करोगे, इससे ग्रहण कर ली, इससे ग्रहण कर ली, इससे ग्रहण कर ली, तो हमेशा तुम इस शंका में बने रहोगे, इसने सही कहा या इसने सही कहा। सीधी बात, एक तारणहार होगा, एक पालनहार होगा, एक खिवैया होगा, तो उसकी पूर्ण श्रद्धा और उसने जो कहा उसका पूर्ण विश्वास, दो की ओर जाने का कोई बात नहीं, दो जगह भटकने की कोई बात ही नहीं है, दूसरे से मिलान करने की कोई बात नहीं। एक होगा तो, और ये दो होंगे तो ये इसने ऐसा कहा है, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बता दिया, इसने ऐसा बता दिया, इसने ऐसा दर्शाया है, इसने ऐसा दर्शाया। हम इन भेदों से कभी नहीं निकल पा, हमें इन अटकनों से कभी नहीं निकल पाओ, हमें इन बौद्धिक सफलता से कभी नहीं निकल पाओगे, हमें मन की खेती से कभी नहीं उठ पाओगे, मन के गारफ से कभी नहीं उठ पाओगे। एक का श्रद्धान होगा, एक का ज्ञान होगा, तो एक जगह तुम्हारा मिलान होगा, एक जगह सिर्फ यहाँ से मिलान होता है जिन वचन से, जिन वाणी से। भगवान हमें कभी कोई अंतराय आने वाला नहीं है। फिर छाई भाव की उत्पत्ति सहज हो सकती, उत्पत्ति इस काल में समय हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन छाई स्वभाव की अनुमोदना और छाई श्रद्धा सहित और छाई ज्ञान का वैभव उसका अति से तो जानने में आ सकता है, उसका अति से तो पहचानने में आ सकता है। आज अनुमोदना हो जाएगी, अगले भाव में उत्पन्न हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर्याय है, उसकी भी चाहना नहीं, वो तो आएगी अपने आप। लेकिन बात इतनी सी है कि स्वभाव मेरा छाई की अच्छे ही है, पद मेरा वीतरागी है, वीतरागी मेरा पद। इसलिए भैया ज्यादा बिल्कुल भी बिना किसी विकल्प के, बिना किसी उलझन के, विकल्प स्वभाव का त्याग करके आपने निर्विकल्प बिंदु स्वभाव की जितनी हो उतनी अनुमोदना करो। भगवान इस छायक स्वभाव के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, याद रखो इस बात, पाठ बांध लो। जिन जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं, जिन वयन, जिन समय, जिन रमई, जिन रंज, जिन नंद, जिन आनंद, जिन प्रमाण, जिन मुक्ति, जिन धूप, बस जिनके अलावा, पद के अलावा और कुछ नहीं। जिन अक्षर, जिन स्वर, जिन व्यंजन, चारों तरफ सिर्फ उसके अलावा कुछ को मत स्थान लो। यदि तुम्हारे चारों तरफ वो है तो तुम अपने आप छाई स्वभाव में अवगाहन करो, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ छीन हो जाने वाली वस्तु नहीं है। जिन वाणी अमर है, जिन वचन अमर है, जिन भगवान का दिया हुआ उपदेश अमर है, और अपनी चेतना भी हमारे, अमरता को अमरता के साथ जीने के लिए छोड़ दो, वो हमेशा जयवंत है। ये संसार के सारे भाव नश्वर है, क्षय हो जाने वाले हैं। मन वचन काया का परिणमन रूप है। इन नष्ट हो जाने वाली कर्म अवस्थाओं को कर्म अवस्थाओं के हवाले कर दो। पर्यायों को पर्याय के भरोसे छोड़ के इनको छोड़ दो। आज को पर्यायों के लिए पर्याय ही आश्रय है, पर्याय के लिए पर्याय का परिणमन ही आश्रय है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी गायक चेतना के अलावा और कुछ। मेरे लिए मेरे गायक तत्व के अलावा, मेरी गायक चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे छायक स्वभाव के अलावा मेरे लिए कुछ भी। बस भगवान इतनी सी बात बतानी थी, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय है। हम कब चले जाएंगे न समाज को पता लगता है, कभी हमें विदाई कब हो जाती है, न लोग गायब होते हैं। लेकिन भगवान बात इतनी सी है कि छायक तत्व को जानकर, छायक की आराधना करना जान गए, छायक को स्वीकार करना जान गए, छायक पद का वेदन करना जान गए, तो ही निर्वाण की कोई बात बनेगी, तो ही उस वैभव को प्राप्त करने की कोई बात बनेगी, तो ही उस वैभव में, उस तत्व में अवगाहन करने की कोई बात बनेगी। और इस छायक को नहीं जान पाए, अक्षय स्वभाव को नहीं जान पाए, उसकी जिन वचनानुसार प्रीति, रुचि, लगन, भावना, जिज्ञासा, प्यास, उसकी ओर बढ़ने के लिए जो जो मार्ग गुरु मालिक साणा जी ने कहे, पंडित पूजा जी ने कहे,
यदि वो मार्ग उत्पन्न होंगे तो वो अक्षय स्वभाव प्रकट होगा। यदि वो मार्ग उत्पन्न नहीं होंगे, देखिए अनुबोधना नहीं होगी, तो अक्षय स्वभाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान सब विवेकवान, सब अपने हितैषी का मार्ग जानते हैं, सबके पास निर्णय करने की सामर्थ्य कि हाँ कब क्या निर्णय करना है, सबके पास समझ है। भगवान जिस दिन चाहो उस दिन अपनी समझ का, अपने विवेक का उपयोग करके इन पर्यायों का पक्ष छोड़ के अपने परम पारिणाम की यात्रा को प्रारंभ कर लो। जिस दिन चाहो उस दिन शायद सत्य को उत्पन्न कर लो, जिस दिन चाहो उस दिन इस वीतराग पद को उपलब्ध कर लो। तो यदि भैया नहीं चाह रहे, अभी भी संसार की रुचि है, संसार की लगन है, तो फिर भटकन तो है ही। इसलिए भगवान बस थोड़ी सी बात है, जिन वचनों की प्रीति, थोड़ी सी बात है जिन वचनों की रुचि लग जाए तो पर्याय से पार सत्ता दिख जाए, नहीं लग पा रही तो करीब हम से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं। खुद निर्णय कर लो कि तुम्हें संसार रूप परिभ्रमण प्रिय है या अपना परम पारिणामिक स्वभाव। पर्याय अतीत परमात्मा, जहाँ पर्याय भी है तो अपनी स्वयं की चैतन्यमय, आनंदमय, वितरागमय, अचेतन जड़ पर्याय का जहाँ कोई संबंध। जहाँ सत्य है तो श्री सम्यक दर्शन, श्री सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक चारण। जहाँ सत्य है तो ध्रुव भ्रमणता, जहाँ सत्य है तो ध्रुव प्रीति, जहाँ सत्य है तो वितरागता का प्रेम, जहाँ सत्य है तो अपने अंतर आत्मा की लगन। इसके अलावा कोई भी वस्तु तुम्हें छाया भाव को उत्पन्न कराने वाली नहीं। लिख लो, अपने चित्त में नोट कर लो कि अपने अपने विवेक से, अपने अपने रुझान से, अपने अपने मार्ग का आरोहण करो। यही सदगुरुदेव की देशना है कि सब वितराग मार्ग में आरोहण करे, वितरागता की रुचि लगाए, वितरागता की प्रीति करे, अपने निरावरण जो अक्षय स्वभाव है उस छाया भाव की अनुमोदना करे, तो सबका जीवन मंगल में, आनंद में हो। बोलो गुरु महाराज जी की, अपने वितराग पद की, निराकार ध्रुव तत्व की, चैतन्यमय ज्ञान तत्व